धर्मांतर कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, राज्यों को भेजा नोटिस, मांगा जवाब। क्या धार्मिक आजादी अभी भी सुरक्षित है भारत में? भारत में धर्मांतर विरोधी कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नई दिशा दी है। देश के कई राज्यों में लागू हुए कानून लंबे समय से विवादों में है। विश्व मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। धर्म परिवर्तन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 12 राज्यों को नोटिस दे दिया है और 12 राज्यों से जवाब मांगा है। जी हाँ, 12 राज्यों में धर्म परिवर्तन कानून लागू है, तो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। जी हाँ, मसीही लोगों ने एक संगठन है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की थी कि इन कानूनों के तहत अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, कानूनों का गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुनवाई कर रहा है और अंतिम फैसला अभी आया नहीं है। लेकिन फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर 12 राज्यों को नोटिस दे दिया है और जल्दी ही जवाब मांगा है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन विरोधी कानून को लेकर दायर याचिका पर 12 राज्यों को नोटिस जारी किया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर 12 राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है। अब सवाल यह है कि धर्मांतरण विरोधी कानून क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस क्यों जारी किया, क्या यह कानून संविधान के खिलाफ में है या नहीं, आइए हम इसको समझते हैं। भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किए गए हैं। इन कानूनों के तहत कहना है कि अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती, लालच देकर, धोखा देकर किसी का धर्म बदलवाता है तो यह अपराध माना जाएगा। कानूनों के तहत गिरफ्तारी हो सकती है, जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है कि यह कानून लोगों को गलत तरीके से धर्म बदलने से बचने के लिए लागू किया गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों दायर की गई? कुछ लोग और संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि इन कानूनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय और पास्टरों को परेशान किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि यह कानून भारत के संविधान के खिलाफ में है। भारत का संविधान सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है। आर्टिकल 25 के अनुसार हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने, अपनाने और प्रचार करने की आजादी है। संविधान भारत के रहने वाले हर व्यक्ति को यह आजादी देता है। जिन संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म बदलता है तो उसमें किसी को भी दखल देना नहीं चाहिए। हर धर्म परिवर्तन को शक की नजर से देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? जहां सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई भी अंतिम फैसला नहीं सुनाया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है। जी हाँ, और उनसे पूछा है कि आपने ये कानून क्यों बनाया है, क्या ये कानून संविधान के अनुरूप है, इसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों से जवाब मांगा है और इन 12 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा। मतलब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इस मुद्दे को गंभीरता से देख रहा है। धर्म की आजादी पर कोई गलत असर तो नहीं पड़ रहा है। 12 राज्यों को नोटिस दिया है और राज्यों में कानून लागू है, तो अभी कानून रद्द नहीं हुआ है, लेकिन बड़ा फैसला आने की संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट अंत में जो फैसला है वो सुनाएगा। तो इस प्रकार की खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 राज्यों को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है, क्योंकि आज हम देख सकता है कि कई राज्यों में यह कानून लागू भी है। अभी अभी मैंने आपको बताया था उत्तराखंड का मामला, जहां पर लगभग 62 केस धर्म परिवर्तन के आए थे, वो अदालत में पहुंचे थे और सभी को जो कोर्ट ने, जो अदालत ने सभी को रिहा कर दिया, उनको बरी कर दिया, क्योंकि कोई भी जो आरोप लगाए गए थे वो साबित नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं लोग इस कानून का दुरुपयोग भी कर रहे हैं, झूठे झूठे आरोप भी लगा रहे हैं। अभी अंतिम जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा और जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा वो सभी को मानना पड़ेगा, क्योंकि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है और भारत के हर एक नागरिक को कानून का पालन करना चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए।